गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम लोग लेकर उपस्थित हैं 12 बायोलॉजी का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले क्लास में इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसका डिस्कशन हमने किया था और उसका पीपीटी भी आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। उसे देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। आज मैं कुछ चुन करके क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको 2022 एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। क्योंकि क्रैश कोर्स और गेस क्वेश्चन क्योंकि आने की संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, एकदम से आ जाएगा 100% ये तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों इस चैप्टर का। आपको मैं स्मार्ट टीवी के सहारे भी बताऊंगा, बट पहले आपको डिस्कस कर दें कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला सवाल पूछता है बच्चों कि न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर हैं। कहने का मतलब ये हुआ, पॉली का मतलब होता है ढेर सारा और उसका यूनिट को हम लोग कहते हैं मोनोमर। यानी मोनोमर जब ढेर सारा एक दूसरे के साथ यूनाइट होगा तो बनाएगा पॉलीमर। तो न्यूक्लिक एसिड जिसके अंतर्गत आप डीएनए और आरएनए का स्टडी करते हैं, आखिर वो किसका बना हुआ है। तो यहां पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि न्यूक्लिक एसिड का यूनिट किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा आपको न्यूक्लियोटाइड। ध्यान देना है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें एक नाइट्रोजनस बेस, आप जानते हैं पहले बता चुके हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, जिसमें से यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है और थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है। बाकी के एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए आरएनए में दोनों में होता है। तो कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस जो अभी हमने 5 नाम लिया, प्लस उसके साथ जो है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 तरह का होता है, आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर, और प्लस एक फॉस्फेट। ये जब तीनों एक दूसरे से अटैच हो जाएगा तो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये पहला सवाल आपका क्लियर हुआ बच्चों। क्वेश्चन पूछता है कि आपको न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, या न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ, चूंकि खुद न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका, तो मोनोमर का। तो वह मोनोमर क्या कहलाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड। अब इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि साइंस में, विज्ञान में बच्चों ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यही क्वेश्चन सिर्फ आएगा, क्योंकि जब तक आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल होता है बच्चों। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड मान लिया जाए कि हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन हो सकता है आपसे सवाल ये पूछ दे क्या, तो न्यूक्लियोटाइड इज केमिकली मेड अप ऑफ, तब आपको याद रहना चाहिए नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ठीक है बच्चों। अब जो है सो बोले कि जो है सो आगे एक बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो मॉलिक्यूल है, आप ध्यान से सुनते भी रहें, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आप पढ़े हैं, एक वैज्ञानिक हुए थे बच्चों जिनका नाम था इरविन चार्गफ। क्या नाम था, इरविन चार्गफ। इन्होंने बताया था कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरीमिडीन। यानी प्यूरिन, हिंदी में भी हम लोग प्यूरिन ही बोलते हैं, लिखते हैं, प्यूरिन पायरीमिडीन के बराबर होता है। और प्यूरिन में कौन कौन आता है, एडिनिन और गुआनिन। पायरीमिडीन में कौन आता है, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए की बात हो रही है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो इसमें कहा गया था कि ए जी इज इक्वल टू सी टी
और एक बात और याद रखिएगा कि ए पेयर करता है टी से, यानी एडेनिन पेयर करता है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और गुआनिन पेयर करता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ए किसके बराबर होगा? टी के बराबर, अपने पार्टनर के बराबर ही तो होगा ना। जी किसके बराबर होगा? सी के बराबर। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों, इस बार भी आ सकता है, इस चारों में से कुछ भी, जैसे आपको हमने दिया है कि A इज इक्वल टू 18% है, तो आप G इज इक्वल टू कितना परसेंट होगा बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है, आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसमें क्या करना है, A किसके बराबर होता है, क्या देखें हैं T, तो A बराबर 18%, तो T बराबर ही कितना होगा 18%। 18 और 18 जब जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। अब ये 36% को 100 में से माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा बच्चों, तो 100 में से 36 जब माइनस करेंगे तो आपको 64 बचेगा। अब 64 को जब 2 से भाग देंगे तो 32 आएगा। तो G बराबर हो जाएगा 32%, C बराबर हो जाएगा 32%। अब टोटल जब जोड़ेंगे तो 32 प्लस 32 32 और 32 64, और 18 और 18 36, और 64 को 36 से जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं कि 18% तो 18% वाला ही प्रिंट रहेगा आपके क्वेश्चन में, वहां 5% भी दे सकता है, 10% भी दे सकता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन देता ही देता है, और क्वेश्चन सेटर के दिमाग में रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन सेटर साइंस का क्वेश्चन सेट करने के नाते यदि सेट करें तो ये नहीं कि हु बहु जो 10 साल पहले पूछा उसी को फिर 2 साल के बाद पूछ दो, फिर 2 साल के बाद पूछ दो, फिर पूछ दो। तो साइंस का बच्चा को ऐसा पढ़ाई पढ़ने से, ऐसा परीक्षा देने से फायदा ही क्या होने वाला है, मैं स्पष्ट बोलता हूं। अब आगे जो है सो हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछता है आपने ट्रांसफर आरएनए का नाम सुना होगा। हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर रहे हैं, आपको जो पीपीटी है वो भी मैं बता दूंगा। यहां पर कहता है कि ट्रांसफर आरएनए, आप आरएनए 3 तरह का पढ़े होंगे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो पूछता है कि ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। अब 3 नाइट्रोजनस बेस आरएनए है बच्चों, आरएनए में ए, जी, सी और यू, इसी 4 में से कोई 3, कोई भी 3 जो मर्जी, जैसे मान लो हमको मन है ए यू जी लिखने का तो लिख सकते हैं। अब बहुत बच्चा लकीर के फकीर होता है, देखता है कि टीचर ने ए यू जी बताया तो हमें ए यू जी ही लेना है। इन 4 नाइट्रोजनस बेस में से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल में से कोई भी 3 का क्रम लिखिएगा वो सीक्वेंस कहलाता है। तो यदि मैसेंजर आरएनए पर रहेगा तो ध्यान देना बच्चों, मैसेंजर आरएनए में बोल रहा हूं, क्वेश्चन में ट्रांसफर आरएनए है, मैं एक साथ 2 क्वेश्चन डील कर रहा हूं, तब इसको कहेंगे हम लोग कोडोन, या और क्या कहा जाता है बच्चों, जेनेटिक कोड। लेकिन यदि यही पूछ दे कि ट्रांसफर आरएनए जिसका कि स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इस तरह का होता है बच्चों, ऐसे इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब बनेगा ट्रांसफर आरएनए का, तो उस ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ट्रांसफर आरएनए का ये जो आर्म्स है वो एमिनो एसिड को कैच करता है, पकड़ता है, और ये जो आर्म्स नीचे वाला होता है बच्चों ध्यान से देखना, तो यहां पर जो सीक्वेंस रहेगा वो मैसेंजर आरएनए पर कोडोन है, उसका उल्टा बनाता है एंटीकोडोन। क्या कहलाता है बच्चों, एंटीकोडोन। तो ए का ऑपोजिट यू होगा, यू का ऑपोजिट ए होगा और जी का ऑपोजिट सी होगा, ये एंटीकोडोन। तो आपसे क्वेश्चन इतना पेचीदा नहीं पूछने वाला है, आपसे सीधे पूछेगा कि ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है 3 नाइट्रोजनस बेस का, यानी ट्रिपलेट जो होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंटीकोडोन कहते हैं। यानी ट्रांसफर आरएनए पर जो ट्रिपलेट सीक्वेंस रहेगा मैसेंजर आरएनए के कोडोन के खिलाफ यानी अगेंस्ट, उसको एंटीकोडोन कहेंगे। तो याद रखिएगा, ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडोन और मैसेंजर आरएनए पर कोडोन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन में पढ़ते हैं,
आरएनए डिफर होता है डीएनए से इन कॉन्टेनिंग, ठीक है ना। अब आप अच्छे से समझ लीजिए कि चूंकि आरएनए और डीएनए का ही एक खेल है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों आरएनए और डीएनए पर ही टिका हुआ है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आरएनए इज डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग, जरा ध्यान देना बच्चों, ये आरएनए और हैविंग, इस पर ध्यान देना कि आरएनए के पास क्या है जो डीएनए के पास नहीं है, जिसके चलते जो है इसका नाम पड़ा है। तो बहुत बच्चे खोजते हैं कि सर आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है, और यदि ऑप्शन नहीं रहा तो तब क्या आप करेंगे बच्चों? तो ध्यान देना है, आपको शुरू में ही हम समझाए थे कि Na का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट में क्या कर रहे हैं? Na। अब इस Na के पहले यदि R जुड़ा है तो इस R का मतलब क्या होता है? वही तो मेन डिफरेंस है, और इस R का मतलब होता है राइबोज, जो कि एक प्रकार का शुगर है। तो आपको इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा? आरएनए इज डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग रखने में, तो आपका आंसर होगा राइबोज पेंटोज शुगर, ठीक है बच्चों। यानी जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन कर दे बच्चे, देखिए कुछ क्या होते हैं साइंस पढ़ने वाले, याद कर लिए कि आरएनए इज डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग, और राइबोज रट्टा मार लिए, और क्वेश्चन सेटर क्या कर दिया? डीएनए इज डिफर फ्रॉम आरएनए इन हैविंग दे दिया, बच्चा तो राइबोज लगाएगा, जबकि डीएनए में डी का मतलब क्या हुआ यहां पर? डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। तो क्वेश्चन का आंसर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब बच्चा बोलेगा बाद में, फिर कहेगा कि क्रैश कोर्स में सर ही ने तो पढ़ाया था कि आरएनए इज डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग, तो भाई आरएनए जब शुरू में था तब ना राइबोज आंसर था, और जब क्वेश्चन सेटर डीएनए शुरू में कर दे तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन आरएनए से शुरू कर रहा है या डीएनए से शुरू कर रहा है ना। अब जो है सो अगला सवाल पे बढ़ते बच्चों, 5वां सवाल पर। ट्रांसफर आरएनए पर जो सीक्वेंस होता है 3 बेसेस का, जो कि मैसेंजर आरएनए के कोडोन से अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए बदले हुए स्टाइल में पहले भी मैं डील कर चुका हूं, और फिर से एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर चूंकि समझा चुके हैं कि ट्रांसफर आरएनए पर जो ट्रिप्लेट कोडोन होता है, जो मैसेंजर आरएनए के कोडोन के खिलाफ होता है। इसके पहले जो क्वेश्चन था बच्चों, लगेगा कि रिपीट मैंने किया हूं, नहीं, पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस यानी ट्रिपलेट ऑन ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड, तो उसका आंसर था एंटीकोडोन। अब हम क्वेश्चन डील क्या कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा कि सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑन ट्रांसफर आरएनए विच बाइंड टू मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना, उसके लिए आंसर एंटीकोडोन होगा। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो बार बार पूछता है वो ये पूछता है कि डीएनए में पायरीमिडीन कौन होंगे? तो याद रखना है बच्चों, जो नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, उसमें से डीएनए में जो पायरीमिडीन होता है वो C और T होता है। C का मतलब साइटोसिन और T का मतलब थाइमीन, यानी साइटोसिन और थाइमीन। अब पूछेगा डीएनए में पायरीमिडीन कौन होता है, तो आपका आंसर होगा साइटोसिन एंड थाइमीन। पूछ देगा यदि क्वेश्चन बदल के कि आरएनए में कौन होता है, तो साइटोसिन और यूरासिल हो जाएगा, यानी C4 तो साइटोसिन ही होगा, U4 होगा यूरासिल। अब देखिए इससे 4 सवाल बनता है, तो क्वेश्चन सेटर के दिमाग में चारों सवाल घूमता है। ऐसा नहीं कि उसने देख लिया कि 2 साल पहले पूछ दिया है कि डीएनए में पायरीमिडीन कौन कौन होते हैं और उसका आंसर है साइटोसिन एंड थाइमीन, तो आपको अगला सवाल चेंज कर सकता है, आरएनए में कौन होता है, तो साइटोसिन और यूरासिल। इसी तरह से फिर चेंज कर दे सकता है कि डीएनए में प्यूरीन कौन कौन होता है। ध्यान दीजिए यहां क्या पूछा है, डीएनए में पायरीमिडीन कौन कौन होता है, तब साइटोसिन एंड थाइमीन होगा।
आरएनए में पायरीमिडीन कौन होता है, तब साइटोसिन एंड यूरासिल होगा। लेकिन पूछ दे कि डीएनए में प्यूरिन कौन कौन होगा, तो बच्चों एडिनिन और गुआनिन होता है, ए फॉर एडिनिन और जी फॉर गुआनिन। और उसी तरह से यदि पूछ दे कि आरएनए में प्यूरिन कौन होता है, तो बच्चा हो जाएगा सेम। अब सेम कहने का मतलब क्या, एडिनिन और गुआनिन। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बार बार नहीं पूछता है, इसी को थोड़ा चेंज करता है। तो आप अलर्ट रहेंगे बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक जो 10 साल का आप लोग बनाते हैं या जो हम लोग चुन करके ला रहे हैं आपके लिए सेलेक्टेड, तो सिर्फ सेलेक्टेड पे आप निर्भर करोगे तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन का आंसर आप यदि रट्टा मार लिए हैं तो गड़बड़ा जाए, लेकिन यदि समझे हुए हो तो गड़बड़ नहीं होगा। अगला सवाल पूछता है बच्चों जेनेटिक कोड, क्योंकि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है वहीं से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जेनेटिक कोड कितना होता है, ठीक है बच्चों। जब आप डिटेल में पढ़े होंगे 12 में चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक कोड, तो चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक कोड जो बनाने का मेथड है उसमें आपने पढ़ा होगा, यहां यू, यहां सी, यहां ए, यहां जी, यहां यू, यहां सी, यहां ए, यहां जी, और इसमें सब में यू सी ए जी ऐसे करके याद होगा बच्चों, है ना, यू सी ए जी। और हर स्क्वायर में यू यू यू, यहां से यू, यहां से यू, इधर से यू, फिर यू यू सी, फिर यू यू ए और यू यू जी, तो ऐसे 4 बनता है। अब जोड़ लो, 4 एक में बना और है कितना 16, तो 16 गुने 4 बराबर कितना बनेगा बच्चों 64। यानी कितने जेनेटिक कोडोन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 64। लेकिन इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे बच्चों, क्या चेंज कर देगा, तो चेंज कर देगा आपको कि जेनेटिक कोड जो होता है 64, उसमें से स्टॉप कोडोन कितने होते हैं, तब आंसर हो जाएगा आपका 3। उस वक्त पूछ देगा इनिशिएशन कोडोन यानी स्टार्ट कोडोन यानी प्रारंभ करने वाला कोडोन कौन होता है, तो AUG ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल में। और रेयर केस में ऐसा देखा गया है कुछ बैक्टीरिया वगैरह में AUG नहीं रहता है, वहां पर GUG इनिशिएशन कोडोन का काम करता है। तो यहां सवाल ये पूछा था बच्चों कि हाउ मेनी जेनेटिक कोडोन्स आर प्रेजेंट, तो उसका आंसर होगा आपको 64। अगला सवाल जो सबसे कॉमन है वो पूछता है बच्चों ओपेरॉन मॉडल से। ओपेरॉन मॉडल से क्वेश्चन देना तय है, आप थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेंगे, बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछता है आपको कि ओपेरॉन मॉडल देने वाले कौन थे, ये बार बार रिपीट किया है बच्चों। तो ओपेरॉन मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम है, जो आप एक बार याद कर लेंगे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है। जिसने एक बार डील कर दिया उन्हीं का नाम हमेशा लेना है। तो ओपेरॉन मॉडल जो है देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है ना। यानी ओपेरॉन मॉडल जो वैज्ञानिक दिए हैं बच्चों, उस वैज्ञानिक का नाम था जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यूरासिल इज रिलेटेड टू, यूरासिल अभी अभी चर्चा किए थे हम लोग कि यूरासिल क्या है, एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस है, यानी नाइट्रोजनी क्षार है। यह कहां पाया जाता है, आरएनए में, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। तो यूरासिल कहां पाया जाएगा, तो सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बदल सकता है। यहां क्वेश्चन दे दिया है कि यूरासिल कहां पाया जाता है, यानी यूरासिल प्रेजेंट इन, तो यूरासिल पाया जाता है आपको आरएनए में। और यहां बदल देगा कि थाइमीन कहां पाया जाता है बच्चों। अब इसी को कहते हैं हिंदी, तो ऐसे लिखेगा थायमीन, अभी भी वही है थाइमीन। तो थाइमीन कहां पाया जाता है, तो दे देगा DNA में, ठीक है। और यूरासिल तो क्या लिखेगा, यूरासिल कहां पाया जाएगा,
तो आरएनए में, लेकिन बाद में यदि देगा कि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन कहां पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो अलर्ट रहना है। अब कहता है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए इज कॉल्ड। अब देखिए, ये है पहले से डीएनए, डीएनए का तो होना तय है तभी आरएनए बनेगा बच्चों, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मैसेज को ट्रांसफर करता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, तीनों में से कोई भी आरएनए हो, तो उसको बनने में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अब बोलिएगा कि इसको हिंदी में लिखिए सर, तो मैं ऐसे लिखूंगा DNA, और यहां एरो दूंगा, यहां लिखूंगा RNA, और यहां क्या लिखूंगा, ट्रांसक्रिप्शन। यही होगा बच्चों। तो यहां भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये भी ट्रांसक्रिप्शन है, सेम है उच्चारण, सिर्फ ABCD का अल्फाबेट में है और ये जो है सो हिंदी में है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब यहीं पे लगे हाथ एक और समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन पूछा है आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे बच्चों हम लोग ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा। आपको हम पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहेंगे। यहां आरएनए बन रहा था इसलिए ट्रांसक्रिप्शन होगा। उसके बाद बहुत अच्छा सवाल है जो बहुत कम पूछा है, अगले बार पूछने का चांस है, और ये क्वेश्चन जनरली बीएसईबी बोर्ड में कॉमन है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए बच्चों। जब डीएनए का डबल स्टैंड सेपरेट होता है एक दूसरे से और टेम्पलेट का काम करता है नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो याद रखिएगा टेम्पलेट का डायरेक्शन हमेशा 3' to 5' होता है, और डीएनए का यदि इधर वाला स्टैंड 3' to 5' डायरेक्शन में है तो उसका ऑपोजिट वाला हमेशा 5' to 3' में होता है। और नया डीएनए का स्टैंड जो बनता है बच्चों हमेशा 5' to 3' जब भी बनेगा तो 5' डायरेक्शन से 3' डायरेक्शन में ही बनता है। अब देखिए 3 का ऑपोजिट 5, तो इस पर तो यहां 5' से बनना शुरू होगा और लगातार बनते चला जाएगा। ऐसे ऊपर सेपरेट होगा तो ऊपर भी बनता चला जाएगा धीरे धीरे बच्चों, लेकिन इस पर यहां 5 है तो अपोजिट तो 3 यहां होगा बच्चों, इसलिए ऊपर से नीचे मान लो इतना सेपरेट हुआ था तो एक छोटा टुकड़ा में बनेगा, फिर इतना सेपरेट हुआ है एक छोटा टुकड़ा में बनेगा, फिर ऐसे। तो ये जो टुकड़ा टुकड़ा में बनने का काम होता है ना डीएनए रेप्लिकेशन, इस बात को सबसे पहले किसने समझाया था वैज्ञानिक तरीके से? ओकाजाकी नाम का वैज्ञानिक ने। अब ऐसा मत समझना कि ओकाजाके जी नहीं, वैज्ञानिक का नाम है ओकाजाकी। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट टुकड़ा में बन रहा है इसलिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को बाद में फिर एक एंजाइम टैग कर देता है, और टैग करने वाले एंजाइम को कहते हैं हम लोग लाइगेज एंजाइम। तो आपको ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाएगा क्या, जो स्टैंड बना देगा उस स्टैंड का नाम दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड, और ये जो लगातार बनता है बच्चों इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो इससे क्वेश्चंस कई तरह के पूछते हैं। यहां आपको पूछेगा कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट इज है क्या, तो यह जो है स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बैक्टीरिया हैज, बैक्टीरिया के पास क्या रहता है? आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया के पास बच्चों
प्लाज्मिड डीएनए होता है। जो आप बैक्टीरिया पढ़े होंगे, मोनेरा पढ़ाए होंगे कोई शिक्षक आपको, तो बताए होंगे कि जो उसका जीनोमिक डीएनए होता है उसके अलावे एक और होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए, और उसके पास बैक्टीरिया में आरएनए भी होता है। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बैक्टीरिया में तो डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक होता है। नहीं बच्चों, ऐसा कॉन्सेप्ट वायरस के बारे में है, विषाणु के बारे में है कि वायरस जो होते हैं या विषाणु जो होते हैं उसमें दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, दोनों नहीं रहता है। लेकिन बैक्टीरिया में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, तो प्लाज्मिड डीएनए रहेगा, आरएनए भी रहेगा, तो बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चों। उसके बाद कहता है कि आप जो डीएनए ये जो है सो बहुत थोड़ा सा में दिया है ना, उसके चलते, लेकिन एक क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। हमें लग रहा है संभावित प्रश्न में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप जिस डीएनए का स्ट्रक्चर आपको वाटसन एंड क्रिक ने वर्णन किया है उसका नाम है बी डीएनए। अब आप हायर क्लास में जाएंगे, आईएससी तक नहीं, +2 तक नहीं, बीएससी एमएससी में, क्योंकि जनरली यहां क्या पढ़ा जाता है कि डीएनए डीएनए ओनली वन टाइप का, लेकिन आरएनए 3 तरह का, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। नहीं बच्चों, डीएनए भी कई तरह का होता है, अल्फाबेट के हिसाब से नाम पढ़ा है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, लेकिन बी डीएनए के बारे में आपको वाटसन एंड क्रिक ने बताया है। तो जो डीएनए आप पढ़ते हो उसका नाम क्या है? बी डीएनए। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दे सकता है कि वाटसन एंड क्रिक ने जिसका डिस्क्रिप्शन किया है वो कौन सा डीएनए है, तो आपको याद रखना है बी डीएनए। और बी डीएनए के एक जो कंप्लीट स्पाइरल टर्न होता है, अब स्पाइरल टर्न में भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो होगा वो एक टर्न कहलाएगा। तो इसमें ना 10 बेस पेयर होते हैं यहां से यहां, और पेयरिंग तो ए हमेशा करता है टी से, तो टी करेगा हमेशा ए से, वाइस वर्सा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जी करेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा सी से, तो सी करेगा आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जी से। यानी इसका टिक है एट गया कॉलेज, एट गया कॉलेज। उल्टा कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको कि ये टी से करता है टी ए से, जीसी से करता है सीजी से। तो इस तरह से 10 बेस पेयर 1 2 3 4 और 5 रहेगा इधर, और फिर 5 यहां से यहां तक, और 5 और 5 10। तो इसी को एक टर्न नहीं कहेंगे, दोनों को हम लोग एक टर्न। देखिए बच्चों, थोड़ा सा बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया था जिसके चलते हम लोग तो यहां पर जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप समझ गए होंगे कि बी टाइप ऑफ डीएनए में पूछेगा कि कितना बेस पेयर होता है एक पीच में, तो आपका आंसर होगा 10। ठीक है ना। अब अगला सवाल में बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान देना है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस का मतलब डीएनए का एक 2 स्टैंड है, चूंकि डीएनए में ईस्टर बॉन्ड भी होता है, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड भी होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देना कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस का मतलब इसका नाइट्रोजनस बेस ए है और इधर है टी, तो ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर है जी नाइट्रोजनस बेस, इधर सी है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस सवाल का जवाब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं कि कुछ और। अगला सवाल में बढ़ते हैं बच्चों, Which one nitrogenous base is not present in RNA? इसका आंसर कई बार बता चुके हैं, थाइमीन होगा बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, इसको भी बता चुके हैं, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। हाउ मेनी कोडोन्स फंक्शन एज स्टॉप कोडोन, तो इसका आंसर 3 होगा। और यदि इसमें पूछ दिया कि कौन कौन होगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेरे तरफ से ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है कि स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कितना है। तो नंबर खाली पूछे तो 3 होगा, लेकिन कौन कौन है पूछ दे तो उसमें हो जाएगा UAA,
UAG और UGA, यानी ये तीनों में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस का ट्रिपलेट सीक्वेंस आ जाएगा जेनेटिक कोड तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। अगला सवाल है बच्चों, कौन सा आरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसफर आरएनए बच्चों, क्योंकि मैंने जो बताया था आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर याद हुआ थोड़ा देर पहले, तो इसमें जो है यहां पर एमिनो एसिड अटैच होता है और जो एमिनो एसिड को अटैच करता है ना उस आरएनए को एडेप्टर आरएनए कहते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए को हम लोग एडेप्टर आरएनए कहते हैं। अगला सवाल, लैकोपेरॉन में जो 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लैकोपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि इस तरह से यदि लैकोपेरॉन है तो यहां एक प्रोमोटर जीन होता है। प्रोमोटर जीन का नेचर इनहिबिटरी है, इसलिए आई लिखा हुआ होता है, और यह जो है सो एक मैसेंजर आरएनए बनाता है जिसको रेगुलेटर रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और उससे प्रोटीन बनता है जिसको हम लोग रिप्रेसर कहते हैं। यह रिप्रेसर के बाद यहां पर फिर प्रोमोटर होता है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होने के लिए जगह देता है, ये ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर के बाद जेड, वाई और ए जो है सो स्ट्रक्चरल जीन है। तो इस सवाल का जवाब स्ट्रक्चरल जीन कौन है? तो जेड वाई ए आंसर होगा। पूरा बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, 5S आरआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इन यूकैरियोट्स? तो इसका आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्योंकि बच्चों याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरआरएनए को बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो एमआरएनए को बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए को बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरआरएनए को बनाता है, लेकिन एक राइबोसोमल को भी बनाता है जो सबसे छोटा है 5S आरआरएनए। उसके बाद जो है सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल्स इन, सैटेलाइट डीएनए, जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हो बच्चों तो उसमें सैटेलाइट डीएनए का चर्चा करता है। तो सैटेलाइट डीएनए यूजफुल होता है आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त। अगला सवाल में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जीन, यानी मोबाइल जीन किसे कहते हैं, जंपिंग जीन किसे कहते हैं? तो जंपिंग जीन को ट्रांसपोजोन भी कहते हैं, मोबाइल जीन भी कहते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं। तो यदि ट्रांसपोजोन, जंपिंग और मोबाइल ये तीनों याद है, तो यदि जैसे क्वेश्चन जो दिया है पूछा है उसमें दिया है कि भाई आपको मोबाइल जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, तो ट्रांसपोजोन भी हो जाएगा और जंपिंग भी, तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। उसके बाद इनिशिएशन कोडोन किसे कहते हैं, तो समझा चुके हैं बच्चों, AUG यूकैरियोटिक में, और रेयर केस में कुछ बैक्टीरिया में GUG। तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसके बाद कौन सा बेस सीक्वेंस डीएनए के अगेंस्ट रहेगा आरएनए पर? तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के पीछे बच्चों आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ATGC यही 4 होता है ना डीएनए में, और आरएनए में होता है AGCU, ध्यान देना है। तो A यदि है डीएनए में, समझ लो बच्चों, तो ए के सामने टी पेयर करता है, एट गैप बताए थे, लेकिन आरएनए में टी नहीं हो सकता। आरएनए में ए के सामने कौन आ जाएगा, यू, और टी के सामने तो ए रहेगा ही, और जी के सामने सी रहेगा, और सी के सामने जी रहेगा। तो एक कॉन्सेप्ट सिर्फ याद है आपको, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर के नाम से जाना जाता है बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो आप कहेंगे डीएनए एम्प्लीफिकेशन, इसका आंसर होगा। और अंतिम सवाल जो मेन इंपॉर्टेंट चुन के लाए थे, 26 सवाल आपके लिए चुनिंदा, उसमें से है कि प्यूरिन बेस्ड डीएनए में क्या होता है। पहले ही समझा चुके हैं कि प्यूरिन बेस्ड चाहे डीएनए का पूछे या आरएनए का पूछे, आपको दोनों का जवाब एडेनिन और गुआनिन ही होगा। और आपको बस 5 मिनट में स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं टोटल सवाल को आपको 5 मिनट में, और उसके बाद आपको ए डाला हुआ रहेगा, पीपीटी भी आप बाद में देख सकते हैं। तो अब आप डायरेक्ट जो है सो आ जाइए स्मार्ट टीवी के तरफ, और यहां पे एकदम फटाफट 5 मिनट में आपको रैपिड एक्शन में यानी क्रैश कोर्स स्टाइल में मैं बता देता हूं। इतना समझाया, देखिए बच्चों,
न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ, ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा और ऐसे पीपीटी भी डाला हुआ रहेगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, तो आंसर होगा आपको न्यूक्लियोटाइड। अब कहिएगा कि इसके अंतिम में आपने आंसर क्यों नहीं दिया सर? आंसर हम देंगे तो आप वीडियो कहां से देखेंगे, इसलिए आंसर मैंने नहीं दिया है इसमें अंतिम में। आप वीडियो बार बार देखिए कि मैं वीडियो में क्या बोल रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ, तो आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड यानी ए। दूसरा सवाल, इन डीएनए मोलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%, तो परसेंटेज ऑफ एडेनिन बराबर, तो हो जाएगा 32% यानी डी। हम सब समझा चुके हैं। तीसरा सवाल, सीक्वेंस ऑफ 3 बेस ट्रिपलेट ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, तो मैसेंजर आरएनए पर जो रहेगा उसको कहेंगे कोडोन। ध्यान दीजिएगा, यदि मैसेंजर आरएनए पर है तब हमेशा होगा कोडोन। अगला सवाल, चौथा, आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन कॉन्टेनिंग, तो आरएनए कॉन्टेनिंग करने में राइबोज आंसर होगा सी। अगला सवाल, सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑन ट्रांसफर आरएनए, यानी ट्रांसफर आरएनए पर जो क्रम है 3 नाइट्रोजनस बेस का, उसे क्या कहेंगे, तो एंटीकोडोन। ठीक है, वो मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं पड़ना बच्चों। पायरीमिडीन्स प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए में पाए जाने वाला क्या बताए थे, साइटोसिन और थायमिन। तो देखिए थायमिन पहले दे रखा है, साइटोसिन बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए आंसर होगा छठा का। सातवां में आ जाइए, हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन हेरिटेंस कोडोन, तो इसका आंसर होगा 64, 64। ओपेरॉन मॉडल वाज प्रोपोज्ड बाय, आठवां सवाल, इसका आंसर होगा जैकब एंड मोनार्ड। उसके बाद यूरासिल इज रिलेटेड टू, आंसर होगा आरएनए, दोनों में नहीं होगा। 10वां सवाल, सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। अगला सवाल 11, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज, यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट है क्या, तो इसका आंसर होगा आपको अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, यानी बी वाला। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा बनता है। उसके बाद 12वां सवाल, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, इसलिए आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। 13 नंबर सवाल, हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस पेयर आर प्रेजेंट इन ए कंप्लीट रोटेशन एनी टर्न ऑफ बी डीएनए, तो इसका आंसर होगा 10। यही एक सिलेबस में है ही, इसलिए इसका 10 याद रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, काम हो जाएगा, इसमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, Which type of bonding is present in between nitrogenous base of nucleic acid, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अक्सर बच्चे जब देखते हैं ना बोथ एंड बी, तो जी ललचता है उनको कि एंड बी लगा दे, नहीं बच्चों अलर्ट रहना, गलती हो जाएगा यहां पर। 15वां सवाल, Which of the nitrogenous base is not present in RNA, जो आरएनए में नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा थायमीन, जो पाया ही नहीं जाता है उसमें। 16वां सवाल, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी 16वां सवाल। 17वां, हाउ मेनी कोडोन्स फंक्शंस एज स्टॉप कोडोन, आंसर होगा 3। और आपको हम बताए भी हैं कि कौन कौन होगा, यूएए, यूएजी और यूजीए। उसके बाद 18वां सवाल, विच आरएनए इज नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए, है ना, क्योंकि एमिनो एसिड को पकड़ता है बच्चों। सवाल नंबर 19वां, इन लैक ओपेरॉन विच ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट, तो जेड वाई ए, आप याद रखिएगा, जिया कहते हैं ना, मुश्किल है जिया, तो जिया, जेड वाई ए से जिया याद रखिएगा, एक्स वाई जेड मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5s आरआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर, एसएन का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है यूकैरियोट्स में, ध्यान देना बच्चों। तो यूकैरियोट्स में ये सब काम करने में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड मदद करता है इस काम को करने में। उसके बाद सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल्स, तो सैटेलाइट डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है, ठीक है ना। इसमें ललचाता है जी कि फॉरेंसिक साइंस करें, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों। 22वां सवाल, Which one of the following is mobile genetic material, तो उसको ट्रांसपोजोन भी कहते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं, इसलिए बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, Which one is इनिशिएशन कोडोन, यानी शुरू करने वाला कोडोन कौन होता है, तो AUG और GUG। AUG मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल में और कुछ बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में GUG रेयर केस में है। तो अकेले भी देगा तो आप AUG चुनिएगा बच्चों, लेकिन साथ में देगा तो AUG के साथ GUG चुनिएगा।
अगला सवाल, व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस ऑफ। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां डीएनए में दिया है, अब पूछ रहा है आरएनए में, तो ए के सामने यू, यू के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, यू के सामने ए, जी के सामने सी, ए के सामने यू। चूंकि ए के सामने टी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आरएनए है, और यही क्वेश्चन बदल दे कि डीएनए में यदि ये सब रहता तो डीएनए में सबसे पहले तो यू जो है सो रहेगा नहीं, चूंकि कह रहा है व्हाट विल द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस ऑफ ए, तो आरएनए का दिया हुआ है, अब आपको निकाल लेना है। तो आरएनए में यहां बच्चों ए है, तो ए के सामने डीएनए में क्या होगा, टी, और यदि आरएनए में यू है तो उसके सामने क्या होगा, डीएनए में ए होगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए के सामने डीएनए में क्या होगा, टी होगा, और यू के सामने क्या होगा, ए होगा। तो टी और ए, और देख रहे हैं इसमें टी और टी शुरू में है, इसमें यू ए है, इसमें टी और ए है, तो बी और सी में टी और ए है, कंफ्यूजन है, तो सी और जी है आगे, तो जी और सी देख लीजिए, यानी टी ए जी सी। तो टी ए जी सी ऊपर वाले में है, टी ए जी सी इसमें भी है, सी सी ए सी टी, और ऊपर पूरा देखना पड़ेगा कहने का मतलब। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ए जो है मैसेंजर आरएनए का डीएनए के टी से, और यू जो है सो मैसेंजर आरएनए का डीएनए के ए से, ठीक है ना। तो ऐसे आपको निकाल लेना होगा इसका, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन में मदद करता है, और प्यूरिन बेस जो प्रेजेंट रहता है डीएनए में उसको कहते हैं एडेनिन और गुआनिन। तो बार बार इस तरह का सवाल पूछता है बच्चों, और आपको मैं बता दूं इन सभी सवालों को आपको मैं एक बार फिर से जो आपको पीपीटी अपलोड किया जाएगा वीडियो के साथ, उसमें हिंदी में भी इस बार दिया हुआ रहेगा। तो जिनको इंग्लिश से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वो हिंदी में भी देख लेंगे। समझाते वक्त मैं 99% हिंदी शब्द का ही प्रयोग करता हूं बच्चों, हम लोग खुद हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में मदद मिलेगा मैक्सिमम। और अगले क्लास में मैं इसी चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप लेकर के आऊंगा, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल लेकर के आऊंगा सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।